नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि जिसका बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने एक बार फिर से सम्मन जारी कर दिया है। जी हां, ये सम्मन ईडी ने केजरीवाल साहब को बुलाने के लिए एक बार फिर से जारी कर दिया है। और सम्मन का मतलब यह है कि केजरीवाल एंड कंपनी का मुंह कड़वा कर दिया है ईडी ने एक बार फिर से। अब देखना यह होगा कि ईडी के इस सम्मन का भी जवाब पिछली बार की तरह केजरीवाल साहब क्या देते हैं। बड़ी बात होगी, बड़ा मामला है कि ईडी में अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए, क्योंकि पिछली बार चुनावों का बहाना बना दिया था अरविंद केजरीवाल साहब ने, तो इस बार जैसे ही चुनाव खत्म हुए ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया है। ईडी ने एक बार फिर से भेजा है सम्मन। ईडी ने शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल से शराब घोटाले में पूछताछ करेगी। ये एक काफी बड़ा घोटाला था दिल्ली के अंदर, जो बहुत समय से एक चर्चा का विषय रहा है। और खास तौर से इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये सारी बातें ईडी ने अपनी चार्जशीट में साबित भी की हैं, बताई भी हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 21 दिसंबर को बुलाया है। 21 दिसंबर को अब केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर के लिए सम्मन जारी किया है। इससे पहले ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए केजरीवाल को सम्मन भेजा था, लेकिन केजरीवाल साहब इस सम्मन को गैर कानूनी बताकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया था केजरीवाल साहब ने। और इसके तुरंत बाद केजरीवाल इसी दिन मध्य प्रदेश भाग गए थे, ये कहकर के विधानसभा चुनावों में जाना है, शामिल होना है। और वहां पर उन्हें बहुत सारी सभाएं और बहुत सारे रोड शो करने केजरीवाल साहब ने एकदम बहाना बनाया और धड़धड़ाते हुए दनदनाते हुए सीधा मध्य प्रदेश निकल गए कि उन्हें बहुत सारे काम अभी पॉलिटिकल करने हैं। इसलिए ईडी के सम्मन को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी थी। ईडी ने यह सम्मन ऐसे समय में भेजा है केजरीवाल को जब केजरीवाल साहब विप सेना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे थे। उनका पूरा प्रोग्राम तय था, पार्टी ने घोषणा कर दी थी। और जो आतिशी हैं उनको मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया था, यानी कि मुख्यमंत्री अब के आतिशी सरकार चलाने वाली थी। लेकिन इससे पहले ईडी ने सारा मामला गड़बड़ा दिया है। केजरीवाल का यह कार्यक्रम पहले से ही तय हो चुका था। विपक्षना का यह कार्यक्रम 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलना था। और लेकिन इसके बीच में ही ईडी का सम्मन 21 दिसंबर के लिए आ गया। अब केजरीवाल साहब क्या करेंगे? पूरी पार्टी में एकदम घबराहट फैल गई है और सनसनी मच गई है पूरे देश के अंदर के अब केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। आज यानी 18 दिसंबर को विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके तुरंत बाद अगले दिन यानी कि कल मंगलवार को केजरीवाल साहब को निकलना था दिल्ली से बाहर अपने विपश्यना कार्यक्रम के लिए। और सूत्र ये भी बताते हैं कि उनकी पोटली एकदम तैयार कर ली गई है, क्योंकि ये पोटली अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल जाएगी। उसमें एक सलेटी कलर का मफलर है जो कानों पे लपेटा जाएगा हर बार की तरह। एक गंदा सा स्वेटर है जो बहुत पुराना था, जो कभी वैगन आर में पहनकर केजरीवाल साहब घूमा करते थे। और एक जो पापा की बड़ी सी एक कमीज और एक बड़ी सी पैंट और वो वाली चप्पलें जो फ्लोटर्स वो पहनते थे, बहुत लोकल किस्म के पटरी से खरीदे हुए। और साथ में एक रेनॉल्ड का पेन भी है। ये पार्टी सूत्र बताते हैं कि उनके लिए तिहाड़ जेल जाने के लिए पूरी तैयारी उनकी एक पोटली बनाई गई है, क्योंकि अब उनका तिहाड़ जेल जाना तय है। बहुत सारी बातें हैं, तो उस पोटली के अंदर समझिए कि उनका वो मफलर, जो मफलर मैन बन के आए थे, गर्दन पे वो कानों के ऊपर से लपेटेंगे तिहाड़ जेल के अंदर। और वहीं पर बैठकर जो महात्मा गांधी की समाधि पर बैठकर वो बार बार ड्रामा करा करते थे केजरीवाल, अब तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर वही मफलर मैन बैठा हुआ आसन लगा के दिखाई देगा। शायद आसन भी लगाना ना आता हो उन्हें, क्योंकि अब वो लगा भी नहीं पाएंगे, काफी भारी भरकम हो गए हैं। तो अब उनका ईडी ने पूरा खेल खराब कर दिया है अरविंद केजरीवाल का। और केजरीवाल से जो है ईडी की टीम लगातार पूछताछ करने के लिए सम्मन भेज रही है। और उन्होंने अब ये दूसरा सम्मन भेजा है, उनको 21 तारीख को पेश होना है।
इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं दोनों। उनसे पूछताछ के आधार पर कई सारे सवाल ईडी केजरीवाल से करना चाहती है, उनके पास पूरी लिस्ट है। इसके अलावा इन सभी को एक साथ सामने बिठाकर, आमने सामने बिठाकर भी ईडी की टीमें पूछताछ करेंगी। इसके लिए केजरीवाल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी वहां पर पूरा डेकोरम हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, लेकिन केजरीवाल की भी बहुत जरूरत थी वहां पर जाकर। बहुत सारा हो सकता है विपासना का जो कार्यक्रम है, ईडी वहां पर उन ट्यूटर्स को जिनके पास वो इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, उनको शायद वो तिहाड़ जेल में ही बुलवा दे, वहीं पर केजरीवाल साहब का वो कार्यक्रम तिहाड़ जेल के अंदर ही पूरा करा दिया जाए। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अब केजरीवाल के अगले कदम की सभी को चिंता है। हालांकि पूरा देश ये जान चुका है कि अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल जाना बिल्कुल तय है, और ये कार्यक्रम उस कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो जिस तरीके से 100 करोड़ रुपया वहां पर गोवा में चुनाव में लगाया गया था, उसमें पूरे पूरे मनी ट्रेल साबित हो गई है। 338 करोड़ रुपए की जो जिसकी चार्जशीट मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी की टीम पहले ही दायर कर चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल को इन सभी पर जवाब देने होंगे। ईडी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, और अब 21 तारीख को ईडी के सामने पेश होना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 21 तारीख को केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, या तिहाड़ जेल जाने के लिए बिल्कुल वो तैयार हैं। तो उनकी उस पोटली पर भी खास ख्याल होगा। रेनॉल्ड का पेन भी शामिल किया गया है, जिसे कभी वो जेब में लगाकर घूमा करते थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, जो 5 रुपए का जो पेन, 2 रुपए का पेन आता था रेनॉल्ड का, वो है। तो ये सारी चीजें पूरी चर्चा में है, पब्लिक डोमेन में है, बहुत चर्चा है अब देश के अंदर, खास तौर पे दिल्ली के अंदर के अगला कदम अरविंद केजरीवाल का क्या होगा ईडी के खिलाफ, क्योंकि ईडी ने सम्मन भेजकर अपना काम कर दिया है और आगे की तैयारी ईडी ने पूरी कर रखी है। इसके अलावा तिहाड़ जेल में भी इंस्ट्रक्शन जरूर भेज दी गई होंगी कि केजरीवाल को कहां पर रखा जाएगा। बड़ी बात है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।